क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव में सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि और पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव से प्रेम देखते हैं। राजा की राशि है। तो पंचम में शुक्र के होने से थोड़ा वैवाहिक जीवन में मधुरता का अभाव रहेगा, यही एक अलग प्रेडिक्शन है। संतान के कोई दुष्प्रभाव नहीं है। शनि भी संतान भाव में पंचम भाव में होने से कोई विशेष परेशानी नहीं देता है। जब तक पीड़ित ना हो, किसी दुर्योग आदि में ना फंसा हो, तो शनि भी संतान में बाधा नहीं उत्पन्न करता है। शनि क्या है? शुष्क ग्रह है और नपुंसक ग्रह है। पंचम भाव प्रेम का है। तो एक असर ये आता है शनि के बैठने से कि थोड़ा सा प्रेम आदि के प्रति व्यक्ति के विचार नीरस रहते हैं। इन सब प्रपंचों से थोड़ा दूर रहना चाहता है व्यक्ति। शनि के पंचम में होने से प्रेम आदि, रोमांस आदि के लिए थोड़ा सा व्यक्ति जो है न्यूट्रल रहता है। शनि के पीड़ित होने पर संतान में यहाँ पर बाधा आएगी क्या? शनि के पीड़ित होने से क्या कोई भी ग्रह पीड़ित होगा पंचम में तो संतान में बाधा पहुंचाता है। अन्यथा कोई यहाँ पर परेशानी नहीं देता है। ये कुंडली लेते हैं। इसमें आप लोग डिसाइड करेंगे। संतान सुख का जैसे जनरल एनालिसिस होता है भाव भावेश कारक, उसी प्रकार से करेंगे। ये क्या हो रहा है? सिस्टम हैंग हो रहा है कि बोल कुछ रहे हैं, खुल कुछ रहा है। कहीं किसी ने हैक तो नहीं नहीं कर लिया? रहिएगा, सब लोग दिक्कत हो रही है स्क्रीन शेयर करने में।
एक्चुअली दिक्कत कोई नहीं थी, ये कि बोर्ड पे मेरा हाथ पड़ा हुआ था तो शायद कोई की दब रही होगी, उसके कारण से दिक्कत था। चलिए डेट ऑफ बर्थ लीजिए। 8 जुलाई 1949। 2:15। मैसूर का जन्म है। मैसूर। MYSURU। मेष लगन की कुंडली है, आपके सम्मुख है। चलिए, इस कुंडली में संतान भाव का जैसे एनालिसिस का जो तरीका है उसी प्रकार से करना है। किसी भी भाव के जनरल एनालिसिस के लिए भाव भावेश कारक वगैरह देखना होता है। पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। ठीक। पंचमे सूर्य हैं। कारक गुरु है। भाव भावेश और कारक सबसे पहले यही देखा जाता है। तो भाव भावेश और कारक यहाँ पे देखिएगा। पुरुष की कुंडली है। निर्णय ले पाए। संतान में क्या प्रथम दृष्टया कोई व्यवधान नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। कैसे? यहाँ जो शनि बैठा हुआ है ये बंध्या राशि में है। भाव का स्वामी सूर्य बंध्या राशि में है। कारक बृहस्पति नीच का है ना। भाव में बंध्या राशि का ग्रह भावेश बंध्या राशि में और कारक बृहस्पति नीच का है। तो यहाँ पे समस्या तो कुछ नजर आ रही है संतान की। इनकी स्थिति क्या थी कि इनको कोई संतान नहीं हुई। संतान सुख में इनके कमी रही है। नक्षत्र अगर देखें तो शनि केतु के नक्षत्र में है। केतु संतान के लिए बहुत ठीक ग्रह नहीं होता है। सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र में था। गुरु सूर्य के। सूर्य गुरु का नक्षत्र परिवर्तन ठीक है, ये राजयोग जैसा ही असर देगा। अब यहाँ पे संतान नहीं हुई, उसका कारण भाव में बंध्या राशि का ग्रह भावेश बंध्या राशि में। अगर यही सूर्य बैठा होता स्वाग्रही होता तो यहाँ पर बंध्या का नियम नहीं लागू होगा। बंध्या राशि का ग्रह स्वाग्रही है या उच्च का है तब नहीं बनेगा योग, क्योंकि कोई खुद को बंधन नहीं लगाता अपने घर में।
यहाँ पर कारक बृहस्पति भी नीच का रहा है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हुई। भाइयों से इनको जो है अत्याचार और विश्वासघात का सामना भी करना पड़ा था। भाई इनके बहुत ठीक नहीं मिले, संपत्ति भी इनके पक्ष में जो थी हड़प लिया गया। इनके वैवाहिक सुख में भी कमी रही थी। वैवाहिक सुख का आकलन करिए। यहाँ पर शनि की दृष्टि है तीसरी, स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का है। अष्टम का वैवाहिक जीवन में काफी योगदान होता है, क्योंकि सप्तम से दूसरा पड़ता है, तो वैवाहिक जीवन की पूंजी का भाव यही है। शेष नवमांश वगैरह देख लीजिएगा। इस कुंडली में संतान सुख जनरल में ही दिखाई दे गया जब भाव भावेश और कारक का एनालिसिस किया गया। तो शनि यहाँ पर संतान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह बंध्या राशि में था और भाव का स्वामी भी बधा था। कोई एक मुक्त रहा होता तो भी संभावना बन जाती। हाँ, एक चीज और यहाँ पे नोट करना चाहिए कि शनि जो है कन्या संतान अधिक देता है। मतलब कन्या संतान देता है प्राथमिक रूप से संतान भाव में बैठ करके। एक दूसरी कुंडली लीजिए। 3 अगस्त 1955। समय है रात के 2:35। बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश। 1955 का इनका जन्म है। 2006 में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। सूर्य यहाँ पर है, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य शनि की युति में या सूर्य पे शनि की दृष्टि से हार्ट के परेशानी के कारण या सिर की परेशानी के कारण से मृत्यु का योग रहता है। ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, यानी सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई चीज के कारण से मृत्यु होती है। शनि अष्टम भाव का कारक भी है मृत्यु का। यहाँ इस कुंडली में तो अष्टम भाव का स्वामी भी था। सूर्य शनि की युति में या शनि का सूर्य पर प्रभाव, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बहुत तेज बुखार, सूर्य बुखार का भी कारक ग्रह है, टाइफाइड वगैरह, इन सारी चीजों से मृत्यु होती है। अब इनके संतान की क्या स्थिति रही। शनि अष्टमेश भी है, यहाँ पर बैठा है, उच्च स्थिति में है। भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि यहाँ पर 8 अंश का है, अस्त है। कारक गुरु भी यहीं पर बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, 1 2 5 ग्रह हैं। चंद्रमा की राशि में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। इनका क्या हुआ कि संतान इन्होंने गोद लिया था। अभी थोड़े दिन पहले आपको एक चीज लिखाया गया था कि पंचम भाव भावेश और कारक पर अगर बुध और शनि का प्रभाव हो तो गोद वाले संतान का योग होता है। तो पंचम भाव में शनि है, पंचम का जो स्वामी शुक्र है वह बुध के साथ है और कारक गुरु भी यहीं पर है। तो ये दत्तक पुत्र इन्होंने लिया था, गोद ली हुई संतान इनके पास में थी। अगला डेटा लीजिए।
डेट ऑफ बर्थ इसीलिए बोल रहे हैं, बाद में आप लोग और चाहें तो उस पे देख सकते हैं। अभी सीमित विषय वस्तु पे बात करना है हमें, संतान से जुड़ा हुआ ही। 21 मार्च 1926। और ये एक चीज है, शनि के यहाँ होने से संतान दत्तक पुत्र का योग बन सकता है। हाँ, थोड़ी संतान में विलंब भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि शनि जो है विलंब का कारक है। 13:12, यानी 1:12 प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। कर्क लगन की कुंडली बनेगी। ये विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी में थे। 4 पुत्र हुए इनके, कोई पुत्री नहीं हुई। अग्नि और जल तत्व के ग्रह ज्यादा पुत्र संतान की संभावनाओं को बताते हैं, 2 दिन पहले नोट भी कराया गया था। अग्नि और जल तत्व। तो यहाँ पर शनि महाराज मंगल के साथ राशि परिवर्तन में है, तो राशि परिवर्तन अच्छा हुआ, पंचमेश उच्च का भी है और कारक बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, तो योग अच्छे बने। संतान का सुख इनको रहा, पुत्री कोई भी नहीं रही। तो यहाँ शनि पीड़ित नहीं है, शनि ठीक है। राशि परिवर्तन वाले ग्रह हमेशा अच्छे होते हैं। पंचमेश उच्च का भी हुआ, मतलब सामान्य रूप से भाव भावेश कारक के सिद्धांत से कोई दोष नहीं बन रहा है, तो इसलिए इनको पुत्र संतान का सुख मिला। पुत्र संतान क्या, संतान का सुख मिला। अगली कुंडली है 21 अगस्त 1957। 21/8/1957। टाइम है 3:47। 3:47 AM ही बनेगा। लखनऊ। कर्क लगन की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है। स्त्री की कुंडली है, इनके 2 पुत्र हुए। कई बार मिसकैरेज भी हुआ। और पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। ये एक विशेष घटना इनके साथ और भी थी। ये स्त्री की कुंडली है अरविंद जी, और ये बहुत ही रूप और सौंदर्य से युक्त थी। स्कूल कॉलेज में इसके कारण से बहुत मारपीट हुए थे, थाना पुलिस वगैरह भी हो गया था। और उसमें कारण रूप ही था, बहुत झगड़े हुए। अब ये जो नोट लिखा गया, इसमें ये भी लिखा गया है कि इसको एक छवि पाने के लिए कॉलेज के लड़के तरसते थे, और लड़ाई झगड़ा होना भी लिखा गया है। संतान हुई, संतान का सुख मिला। भाव का जो स्वामी है मंगल है बंध्या राशि में, लेकिन भाव में बैठा ग्रह बंध्या राशि में नहीं है। मंगल की भाव पर दृष्टि भी आ गई, कोई भी ग्रह अपने भाव को देख करके उस भाव को पुष्ट करता है। तो मंगल ने यहाँ पर संतान दिया। गुरु बंध्या राशि में था, और मंगल का भी बंध्या राशि का असर तो रहा ही है, इसीलिए बहुत ज्यादा 3 से 4 संतान मिसकैरेज भी हुई। और 2 पुत्र इनको साकुशल प्राप्त हुए, पुत्र का सुख बना हुआ।
अब यहाँ पर देखिए, भाव का स्वामी भाव पे दृष्टि डाल करके कितना शुभ कर देता है। अगर मंगल की दृष्टि यहीं ना पड़ गई होती तो मंगल भी स्वयं बंध्या राशि में ही था, तो दिक्कत आती, कारक भी बंध्या में था। तो एक तो शनि का यहाँ पे होना जो कि बंध्या राशि नहीं है, और मंगल की दृष्टि से योग बन गया, लेकिन फिर भी बंध्या का असर तो रहा ही, कई संतान नष्ट हुए थे। बलबीर जी ठीक है। दूसरी कुंडली लीजिए। 3 जून 1933, 1933, 15:02। लखनऊ। कन्या लगन की कुंडली है, शनि पंचम भाव में स्वराशि का है। कन्या लगन की कुंडली है, लग्नेश बुध नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण में ही है। शनि यहाँ पर वक्री है, अपनी राशि का है। वक्री होने से कुछ चीजें थोड़ा असामान्य होती हैं। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में वक्री होकर के उस भाव से जुड़े फल को थोड़ा सा असामान्य करता है। भाव का स्वामी भी यही है, कारक जो है गुरु है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, केतु और मंगल के साथ में। इनको पुत्र संतान नहीं हुआ था, सिर्फ कन्या संतान हुई थी, और 6 पुत्रियां हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, भाव और भावेश देखेंगे तो कारक तो यहाँ पे पीड़ित है। कारक सिंह राशि में बंध्या राशि में है, अष्टमेश के साथ है, और केतु भी गड़बड़ी ही करता है संतान में। केतु हमेशा चीड़ फाड़ मिसकैरेज वगैरह ये देता है। तो इनको 6 कन्या संतान की प्राप्ति हुई। सप्तमांश कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश बुध नवम भाव में बैठे हुए हैं। संतान की संख्या गिनना हम लोग आगे सीखेंगे, जब ये पूरा होगा। सप्तमांश से ही देंगे क्लू कि कैसे संतान संख्या गिनना है, तो ये चीज वहां पे समझ में कुछ आएगी। हालांकि कोई एकदम फिक्स तरीका नहीं है कि जेंडर और संख्या एकदम इस सूत्र पे रखेंगे आ जाएगा। अनुमान लगाने का जो है अपने अंदर एक्सपीरियंस आएगा तो आप ज़्यादा आसानी से जान पाएंगे। 30 मई 1941। सबका अपना अपना मेथड होता है, रिसर्च होता है, उसी आधार पे लोग बताते हैं। 20 बजे। धनु लगन की कुंडली बनेगी। धनु लगन है, पंचम भाव में शनि नीच का है, हालांकि राशि परिवर्तन भी हो गया है। पंचम का शनि 100 कुंडलियों में 70 कुंडलियों में 100 में 70 में कन्या संतान की ही अधिकता देता है। अब यहाँ पर क्या है, ये विद्युत विभाग में इंजीनियर थे, सूर्य छठे में है, सरकारी नौकरी में थे। पहले आसान भी होता था सरकारी नौकरी। विवाह के बाद इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं, यानी शनि था तो पुत्रियां दिया। अब यहाँ पर शनि नीच का है ना, तो इनको संतान से जुड़ी हुई चिंताएं खूब आती हैं।
संतान उस स्तर पे योग्य और अच्छी नहीं है क्या थी, काफी समय हो गया। संतान भाव में अगर नीच का ग्रह है तो समझ लीजिए संतान योग्य और अच्छी होने में दिक्कत आएगी, कोई एक संतान तो विशेष गड़बड़ी करेगी जिसके कारण से कलेश और संताप रहेगा। तो जब तक शनि पीड़ित नहीं है, बंध्या उंध्या देख लेंगे, तब तक यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना है कि शनि संतान नहीं होने देगा। हाँ, एक नज़र ये रहेगा कि दत्तक पुत्र गोद लेने वाले संतान का योग भी शनि है तो बुध को भी देख लिया जाए। 2 जून। अच्छा, देश काल परंपराओं का भी इसमें नियम लागू होगा। कोई गांव की कुंडली होगी तो वहां पे संतान गोद वगैरह लेना, ये अभी ये परंपराएं थोड़ी कम ही है, तो ये भी देख लेंगे। 2 जून 1944, समय है 2:15। पाकिस्तान चलना पड़ेगा। आज़ादी के पहले की कुंडली है ना। पाकिस्तान, पेशावर। कुंभ लगन की कुंडली बनेगी, शनि महाराज तीसरे भाव में है। लग्नेश होकर के शनि यहाँ बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। करोड़पति थे ये। मेडिकल लाइन से, फार्मा लाइन से इन्होंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। बाद में सरकार आदि की तरफ से इनको बहुत परेशानियां आई, जिसके कारण से फार्मा का बिजनेस ही इनको बंद कर देना पड़ गया। इनका विवाह हुआ था नवंबर 1973 में। नवंबर 1973 में विवाह हुआ था, पीछे बताया हूँ, उस हिसाब से दशा मैच कर लीजिएगा। पहले पुत्र का जन्म हुआ 1974 में, सितंबर 1974 में एक पुत्र का जन्म हुआ। नोट करिए इसको, अभी आप लोग मिलाइएगा क्लास खत्म होने के बाद दशा से। सितंबर 1974 को पहला पुत्र जन्म हुआ। उसके बाद नवंबर 1975 में एक पुत्री का जन्म हुआ, 1 साल के बाद ही। ईश्वर पे इनकी आस्था वगैरह बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे शनि संतान दिया, पुत्र दिया तो कन्या भी दिया। वास्तव में 2 कन्याएं थी इनके, एक पुत्र 2 कन्या। इस भाव का जो शनि यहाँ बंध्या राशि में देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि भाव का स्वामी बंध्या राशि में नहीं है, गुरु भी उच्च का है। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट भी देखना चाहिए संतान उत्पत्ति के मामले में। बीज स्फुट 7वें भाव में है। यहाँ पे राहु केतु शनि का प्रभाव नहीं दिख रहा है। बीज स्फुट जहाँ है, अगर वहां पर राहु केतु या शनि हो या उनकी दृष्टि हो तो संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। इस सॉफ्टवेयर में बीज स्फुट तो आपको यहीं से कैलकुलेट हो जा करके ही देगा। दूसरा मैनुअल तरीका मैं आपको बताया था बेसिक टू एडवांस में। तो शनि के लिए परेशानी
नहीं बोलना है। अब शनि इसके पहले वाली कुंडली में नीच का था तो संतान थोड़ा सा कुसंगति में पड़ा, अयोग्य रही। तो वो सिर्फ शनि के नीच होने से नहीं, कोई भी ग्रह पंचम भाव में गड़बड़ होगा तो संतान बिगड़ सकती है। एक ही संतान होगी तो ज्यादा दिक्कत है, कई होंगी तो उसमें से कोई ना कोई एक तो बिगड़ेगी ही। कौन सी बिगड़ेगी ये सप्तमांश कुंडली में देख लीजिए, शनि किस भाव में है, किस संतान वाले भाव से उसका संबंध बन रहा है। ओ, ठीक है। राहु का फलादेश लेंगे अब। पंचम भाव में राहु, सामान्य रूप से शास्त्र में क्या लिखा गया है कि पंचम भाव में राहु के होने से पुत्र संतान सुख में बाधा आती है। जो शास्त्रों में पंचम में राहु हो, केतु हो तो संतान सुख में बाधा आती है। राहु सर्प का प्रतिनिधि है। अगर राहु पंचम में है और किसी को संतान नहीं हो रही है तो इसका मतलब सर्प का साप लगा हुआ है। पंचम में राहु हो और संतान ना हो तो सर्प साप के कारण से संतान नहीं होती है। ऐसे में नागदेव की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर संतान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट नहीं करेंगे। भी देखिए कंप्लीट करना है क्लास, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है और अभी विषय बहुत बचा हुआ है। चलिए कुंडली लीजिए। 15/11/1961। 15/11/1961। समय है 17:37। जन्म स्थान के लिए फिर से इंडिया में वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान अभी गए थे हम लोग ना। इंडिया सीतापुर, उत्तर प्रदेश। 15/11/1961। 17:37। सीतापुर। ये कुंडली कुछ गड़बड़ बन रही है। इसमें डाटा अलग लिखा है, कुंडली अलग बनी है। 15 हो गया, नवंबर हो गया, 1961 हो गया, 17:37 हो गया। सीतापुर। ये छोड़ दीजिए, दूसरा डाटा लीजिए। इसको गलत लिख दिया गया है। 17 जून 1959। 59। 17 जून 1959। 4:30। बरेली। आप लोगों में से कुछ लोग देख रहे होंगे ज्यादा कुंडलियां उत्तर प्रदेश की हैं। क्यों? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं। और जिन लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है वो पुराने लोग थे, तो अब हो गया ना दायरा विस्तृत की हर जगह की कुंडलियां आ जाती हैं लोग फोन पे। पहले तो ज्यादातर लोग मिलने ही जाते थे। तो जब इतने साधन सुविधाएं नहीं होते थे तो आसपास के जिले के लोग आते जाते थे। मेष लगन, वृषभ लगन की कुंडली यहाँ पे आपको मिलेगी। 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है, पंचम भाव में राहु महाराज हैं। वृषभ लगन है, लगन का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव में कन्या राशि में राहु बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है। पंचमेश बुध द्वितीय भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है।
ये भी यहाँ बंध्या राशि में है। बुध को बंध्या राशि में नहीं लेंगे क्योंकि ये स्वाग्रही है। ठीक है, अपने ही घर में या अपनी उच्च राशि में बंधन नहीं चलेगा। कारक गुरु भी ठीक है, केंद्र में ही है। इनको 3 पुत्रियां हुई, उसके बाद पुत्र हुए। संतान उत्पत्ति में कई बार बाधाएं आई। राहु के केस में और केतु के केस में ये आपको मिलेगा। राहु केतु का दोनों का सेम फलादेश साथ ही साथ जानिएगा। देखिए, जब राहु यहाँ होगा ना तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, और केतु जब होगा तो होगा ही यहाँ पे। केतु किस चीज का कारक है? चीड़ फाड़, सर्जरी, मिसकैरेज, अवरोध, ये सब है। तो केतु चाहे पंचम में हो या पंचम को देखेगा तो ये चीजें बनेंगी। तो जब राहु यहाँ पर होगा तो केतु अपने आप ही देखेगा। राहु अगर पंचम भाव में बिगड़ा हुआ होगा तो संतान के आचरण को, संगति को लेकर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी संतान कोई ना कोई एक बिगड़ सकती है, गलत मार्ग पे जाए, सही रास्ते पे चल के जीवन यापन ना करे, ऐसी संभावना रहेगी। इस कुंडली में संतान के योग पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। राहु है, बंध्या राशि में है, लेकिन भाव का स्वामी ठीक है, कारक भी ठीक है। अब यहाँ पर चाहे कह लीजिए राहु के कारण से संतान में अवरोध हुआ, कई बार गर्भ नष्ट हुआ, चाहे कह लीजिए केतु की दृष्टि के कारण से हुआ। हम तो केतु की दृष्टि को ही प्राथमिकता देते हैं, या केतु बैठा हो तो। अच्छा, पुरुष की कुंडली में भी रहे तो भी आप बोल सकते हैं कि कुछ संतान मिसकैरेज हुई होंगे। स्त्री में हो तब तो और ही पक्का है। 5 सितंबर 1958। 5 सितंबर 1958, समय है 22:45। अमृतसर, पंजाब। वृषभ लगन की कुंडली बनेगी, लगन में चंद्र मांगल्य योग भी बना हुआ है। पंचम भाव में राहु है, कन्या राशि में है। यह एक स्त्री की कुंडली है। ये विदेशों में गई, नौकरी वगैरह की, अनेक उत्तम पदों पे रहीं और अच्छा धन कमाई। 3 बार इनका विवाह हुआ। तीसरा विवाह इनका चला, 2 बार संबंध विच्छेद हुआ। एक तो यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, ठीक, क्रूर ग्रह। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक है। पति का कारक गुरु 6ठे भाव में है। केतु की भी दृष्टि आ रही है। 3 क्रूर ग्रह देख रहे हैं, जिसमें से एक मंगल भी है, तो मंगल अपने ही घर को देख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मांगलिक दोष जो बनेगा उसका असर तो रहेगा ही रहेगा। मंगल क्या बनाता है? हठी, जिद्दी, लगन में ही है ना। हठी, जिद्दी, गुरूर, थोड़ा घमंड। तो लग्न कुंडली में भी लगन में है, चंद्रमा भी यहीं बैठा। लग्न और चंद्रमा दोनों, लग्न मतलब शरीर, चंद्रमा मतलब मन, दोनों में मंगल का जिद आ गया, कारक पीड़ित हो गया। और भाव पे शनि और केतु,
का इन्फ्लुएंस आ गया। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में परेशानी आई, और शनि जो बैठा है ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है, उग्र नक्षत्र में है। सप्तम भाव में बैठा ग्रह उग्र तीक्ष्ण में हो और कुंडली मांगलिक हो, इस पे वीडियो दे दिया हूँ, तब तो दिक्कत आती ही है। नौमांस भी देखना चाहें तो नौमांस निकालते हैं। नौमांस कुंडली के लगन में चंद्रमा शुक्र और बुध बैठे हैं, इसीलिए हमको लगता है विवाह होता चला गया, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा। नौमांस के लगन पे शुभ ग्रह का प्रभाव होना रीमैरिज 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 के चांस देता चला गया। दूसरा, यहाँ जो द्वितीय भाव है ये भी पापाक्रांत नहीं है, इसलिए भी रीमैरिज होता चला गया। अब इसमें हुआ क्या, 2 बार विवाह टूटा, 2 बार संबंध विच्छेद हुआ, तीसरा विवाह 50 वर्ष की आयु में समृद्धशाली युवक से हुआ, और इस बीच इनको जो है पहले के पतियों से भी कुल मिला करके 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। कुछ मिसकैरेज वगैरह भी हुआ था। अब यहाँ पे ये चीज, संतान तो हुई लेकिन संतान का सामीप्य और सुख बहुत इनको नहीं मिला। कारण पता है, जब दो दो विवाह होके टूट रहे हैं, तो संतान जो विवाह टूटा उन पतियों से था, तो जब रिश्ता टूटेगा तो बच्चे या तो इसके पास या उसके पास, बड़े हुए तो अपना रास्ता बना लिए। तलाक वाली स्थिति में तो यही तो होता, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का सुख आधा अधूरा ही मिलेगा। डाइवोर्स वाली स्थिति में डाइवोर्स लेने वाला और पति पत्नी को लगता है कि डाइवोर्स लेके हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस चक्कर में दुखी कौन हो जाते हैं, बच्चे। बहुत बुरा असर पड़ता है। अपनी मानसिक स्थिति तो लोग देख लेते हैं कि अब बहुत हो गया, हम बहुत पीड़ित हो गए, तनाव डिप्रेशन झेल लिए, अब नहीं रह पाएंगे। लेकिन इन क्रियाओं से जो डिप्रेशन बच्चों को मिलता है, उसके बारे में माता पिता को सोचना चाहिए। तो कुंडली देखते समय इस प्रकार से थोड़ा गाइड और काउंसलिंग भी करना चाहिए। भाई बच्चे नहीं हुए हैं तब तक तो ठीक है, या बच्चे बड़े हो गए हों। कभी कभी जब बच्चे हमारे छोटे थे तो हम लोग ऐसे पूछते थे हंसी मजाक में पुत्र से, बताओ मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो कि पापा को? जवाब देता था दोनों को। किसकी वाली करें, किसको खुश करें, दोनों को। कभी नोक झोंक होती है, हम बोलते हैं तब आके बोलेगा पापा चुप हो जाओ बहुत झगड़ा करते हो, मम्मी बोलेंगी, जब हम सुनेंगे तब उनको जाके बोलेगा। तो इस चक्कर में बच्चों को तकलीफ होती है, और संतान होने के बावजूद भी संतान सुख में दिक्कत बनेगी। अगर डाइवोर्स है तो संतान का पूरा सुख नहीं मिलेगा। अगली कुंडली लीजिए, 25/11/1969, 16:05 मुंबई। केतु पंचम भाव में मिलेगा आपको यहाँ पे। स्त्री की कुंडली है, मेष लगन है, लगन में शनि नीच का होके बैठा हुआ है। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर मंगल के घर में है और मंगल इसे देख भी रहा है।
तो कुछ हद तक शनि के नीच को बेअसर करेगा। और वैसे भी मंगल की राशि में है, तो मंगल केंद्र में है, मंगल उच्च का है, तो शनि से का नीच भंग राजयोग बना है, लेकिन कारकत्व से जुड़ी परेशानियां तब भी रहेंगी। लगन क्या है? सिर का भाव है। मेष राशि किसका भाव है? सिर का है। तो माइग्रेन वगैरह की दिक्कत इनको रही होगी, सिर पे चोट लगी होगी, आंख पे चश्मा, ऑपरेशन रहा होगा। ये दिक्कत आई थी इनको बाद के वर्षों में। ये नीच भंग राजयोग रहा है। मंगल की दृष्टि भी पड़ गई है, और भी थोड़ा अच्छा किया। दो दो शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, इसने ज्यादा मैटर हल किया। मिस इंडिया प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, और उसमें ये विजयी भी हुई थी। रंग रूप सुंदरता अच्छी थी। किसी अमीर व्यक्ति को इन्होंने अपने प्रेम में बांध लिया, और उनसे जो है विवाह भी किया। और जिससे इन्होंने विवाह किया, उस पुरुष का विवाह ऑलरेडी हुआ था, उसका तलाक करवा के विवाह किया। सप्तम भाव में गुरु जो होता है, ये थोड़ा सा अधिक उम्र वाला पति देने का प्रयास करता है, क्योंकि गुरु जो है अधिक उम्र का ग्रह है। तो जिसका पहले से विवाह हुआ है और इनका हुआ नहीं था, तो फिर थोड़ा अंतर तो रहा ही होगा, या कुछ न कुछ असामान्य विवाह में होता है। तो असामान्य हुआ ही, जिसका विवाह हुआ है और इनका हुआ ही नहीं था। तो ये एक शादीशुदा डाइवोर्स हुआ, फिर विवाह हुआ, तो ये मंगल यहाँ पर थोड़ा सा कर देता है। और फिर जो डाइवोर्स हुआ, विवाह हुआ, अब देखिए आगे क्या हुआ। थोड़ा समय बीता तो जिससे इन्होंने विवाह किया था, उससे भी इनको डाइवोर्स लेना पड़ा। किस कारण से? आगे चल के ये पता चला कि इनके प्रेम प्रसंग इधर उधर चल रहे हैं। अब तो वह पुरुष बेचारा फंस गया होगा इनके चक्कर में। डाइवोर्स लिया, पत्नी को छोड़ा। इनसे शादी करने के बाद पता चला कि प्रेम प्रसंग ढेर सारे हैं। बहुत दुखी हुआ होगा बेचारा कि हम तो बेवकूफ बन गए। ये स्थिति इनके वैवाहिक जीवन की रही। संतान में पंचम में केतु बैठा हुआ है, स्वामी सूर्य अष्टम भाव में गया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर संतान के लिए भी। अच्छा, ये जब तलाक ली थी ना, तो 80 लाख रुपए ली थी डाइवोर्स के लिए। धन से भी गए बेचारे, धर्म से भी गए। संतान इनका कुछ मिसकैरेज वगैरह भी हुआ था, इन्होंने जानबूझ के किया था। और केतु यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, राहु से भी ज्यादा बुरा देता। कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने संतान स्वयं ही नष्ट किया था। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कोई संतान नहीं थी। कुछ संतान एक दो मिसकैरेज हुई, उसके बाद इनका पूरा गर्भाशय निकाल देना पड़ा। कुछ ट्यूमर वगैरह हो गया रहा होगा। वही है, संतान एक दो बार खुद से ही मिसकैरेज करने के बाद से कुछ अंदर गांठ वगैरह बनी होगी, तो बाद में पूरा निकाल देना ही पड़ा। 1/1/1967। मतलब केतु के प्रेडिक्शन में संतान के लिए अच्छा नहीं बोलना है।
केतु गड़बड़ी करता है संतान भाव में, मिसकैरेज करवाएगा, खराबी करेगा संतान की, ऑपरेशन से संतान हो, ये सब देता है। आज की आखिरी कुंडली है केतु के लिए, 9/9/1965। कल क्लास नहीं रहेगी, बगल में एक शादी है अपने ही पटीदारी में बिटिया की, तो कल वहाँ रहना पड़ेगा। आज भी अभी जाना है वहीं पे। 9 सितंबर 1965, 2:22। गोरखपुर। कर्क लगन की कुंडली है। अच्छा, राहु केतु के मैटर में ये भी जरूरी है कि ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी ठीक है, बली है कि नहीं है, क्योंकि इनको कंट्रोल सिर्फ राशि का स्वामी बलवान होगा तभी कर पाएगा। पुरुष की कुंडली है ये। इनका प्रथम विवाह जो है मार्च 1994 में हुआ। पत्नी जो इनकी थी वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। मानसिक बीमारी रहती थी। जब इनका झगड़ा होता था अपनी इनकी पत्नी से, तो इनकी पत्नी घर छोड़ के चली जाती थी। शाम को झगड़ा हुआ, वो शाम को ही घर से निकल जाती थी, कहीं जाके बैठी रहती थी, और ये रात भर ढूंढते थे कहाँ चली गई, कहीं मर वर ना जाए, कहाँ गए, रात भर ढूंढते थे। सुबह वो आ जाती थी। ऐसा बहुत बार इनके साथ हुआ था। और उग्र हो जाती थी, मतलब मानसिक रोग की दवा भी चल रही थी। एक तो देखिए, चंद्रमा बैठा है मकर राशि में सप्तम भाव में, क्या दिख रहा है? विष्णुमांस। चंद्रमा यहाँ पर विष्णुमांस में है ना। और इस कुंडली में जन्मते ही 7.5 भी थी, सप्तमे षष्ठम में भी है, और इस सूर्य की दृष्टि चंद्रमा सूर्य पर भी है, तो मानसिक पीड़ा का योग इनके में वैसे बन गया। पहला कारण तो यही, पत्नी भाव में जो चंद्रमा है विष्णुमांस में, तो ये दिखाई दे रहा है पत्नी के लिए तो ये लगन हो जाएगा ना। विष्णुमांस में तो पत्नी से जुड़ी समस्या। 7 वर्ष बाद इनका डाइवोर्स भी हुआ था, अलग हो गए थे, कितना कोई टॉलरेट करेगा। रोज रोज घर छोड़ के भागने से 7 साल बेचारा झेल लिया। जबकि होना तो ये चाहिए था कि झगड़ा होने पर पत्नी पति को घर से खदेड़ दे और कह दे रात भर आना मत, अब कल आना। अब तो समय यही आ गया है ना। पीयूष जी। तो फिर बाद में इनका डाइवोर्स हुआ, अपने माता पिता के यहाँ वह शेष समय बिताई, और फिर 2001 में तलाक हो गया। उसके 3 महीने पश्चात जो है तलाक हुआ था इनका फरवरी 2001 में, और विवाह हुआ दूसरा विवाह मई 2001 में। पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई, ये अच्छी बात थी। दूसरी पत्नी से विवाह इनका हुआ, वो इनसे 4 साल बड़ी थी, तो सप्तम भाव में चंद्रमा है तो वह दूसरे पर भी असर दिखाया। दूसरी पत्नी से फिर बाद में तलाक हुआ। दूसरी पत्नी से भी तलाक हुआ, सप्तम पीड़ित यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, और ये जो दूसरे विवाह की सफलता को हम यहाँ द्वितीय भाव से देखेंगे।
तो यहाँ पर भी शनि का ही इन्फ्लुएंस है। शनि देख रहा है। तो द्वितीय विवाह भी सफल नहीं रहा। द्वितीय विवाह में तो इनको और भी ज्यादा भय लगा। द्वितीय विवाह विवाह में इनकी जो पत्नी थी, वह जैसे किसी को चुड़ैल लग जाए, किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार से हमेशा इनका पीछा पकड़े रहती थी। साथ जाना आना। तो बेचारे एकदम भयभीत हो गए, उससे भी तलाक इन्होंने लिया। फिर क्या हुआ? इसमें और कुछ बातें हैं, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, छोड़ दीजिए। संतान का इसमें लिखा गया है। अच्छा, इनके माता पिता जो थे दोनों, पहले विवाह की स्त्री, दूसरे विवाह की स्त्री, दोनों से जो है विवाह के लिए सहमत नहीं थे, उनको नहीं पसंद आई थी। लेकिन दोनों ही स्त्रियां रंग रूप में बहुत अच्छी थी, तो दूल्हे को तो भाई रंग रूप चाहिए, रंग रूप के कारण से ये जो है विवाह कर लिए। माता पिता तो बातचीत करके बुद्धि विवेक सब आकलन करेंगे, उनको पता चल गया था कि ये सिर्फ रंग रूप है, लेकिन अंदर से ये जो ब्रेन है खाली है। तो वो लोग सहमत नहीं हुए थे। संतान जो है नहीं हुई थी दोनों से ही। संतान सुख का अभाव रहा। गुरु 12 में चला गया कारक, बंध्या राशि में। केतु तो वैसे भी नष्ट ही करता है, उसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है। पंचम भाव में क्रूर ग्रह केतु, और क्रूर शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि तो, और शनि का होना नहीं नुकसान करेगा, लेकिन शनि की दृष्टि नुकसान करती है किसी भी भाव पर, और तब ज्यादा करती है जब शनि जहां देख रहा वहां ऑलरेडी एक क्रूर ग्रह हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। शुक्र और मंगल की देखिए युति भी है चतुर्थ भाव में। तो ऐसे लोग आशिक मिजाज होते भी हैं। तो वही रंग रूप देख के जो है इन्होंने विवाह किया। बाद में इनकी जो दूसरी स्त्री थी, वह इनकी पौरुषता पे संदेह करने लगी, ताने मारने लगी, जब तुम्हारे तुम उतने योग्य नहीं थे तो तुम शादी क्यों कर लिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब दूसरी स्त्री की डिमांड ज्यादा ही थी कुछ, तो इसलिए यहाँ पर भी डाइवोर्स हुआ। फिर तीसरा विवाह करने की हिम्मत इनकी नहीं हुई। यहाँ पे चंद्रमा का 20 नवमांश में होने का असर देख लीजिए। और किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों शनि से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ना, तो जीवन ऐसे ही नरक बनता है। निर्मल भूषण जी, आपको शादी का मिलान करना है, देखना है अपने घर के लिए, देख लीजिए। अगर किसी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों शनि के इन्फ्लुएंस में आ गए, कितना भी अच्छा दिख रहा हो ना करिए। क्योंकि जो मानसिक रूप से नहीं प्रसन्न रहेगा, दुख उसको घेरना है, तो वो परिवार को क्या सुखी रखेगा। तो आज इतना ही रहेगा। अब चल रहे हैं कुछ कार्यक्रम में शामिल होने। कल शादी है, आप लोगों का निमंत्रण है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िएगा। सलाद की फोटो खींच के भेजेंगे आप लोगों को। वास्तव में हमारे ही खानदान की शादी, हमारे जो बाबा जी थे उनके भाई जो थे, उस वाली शाखा के घर में शादी है। रिश्ते में हम चाचा लगते हैं। दो विवाह बैक टू बैक उन्होंने दो कन्याओं का किया। पिछले महीने एक कन्या